नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं, क्या हनुमान को राम से मोह भंग हो गया है। जी हाँ, हम उस हनुमान की बात कर रहे हैं जिस हनुमान ने राम के साथ बने रहने के लिए अपने पिता का आशियाना तक उजरवा लिया, फिर भी वो कहते रहे मैं तो हनुमान हूँ। जी हाँ, हम बात चिराग पासवान की कर रहे हैं। आज चिराग पासवान का साहेबगंज में चुनावी सभा ही कह सकते हैं इसको। वो सभा जिस सभा के दौरान मंच पर बीना देवी तो मौजूद थी ही, वर्तमान सांसद, साथ साथ 3 और प्रत्याशी वहाँ मौजूद था। कहा जा रहा है कि जिस तरीके की डील हुई है या जिस तरीके से चिराग ने चिराग जलाया है, ऐसे में कुछ तो खेला होगा, क्योंकि खेला होगा ये अब संकेत साफ है। क्योंकि बिहार में एनडीए के साथ रहेंगे और नीतीश की आलोचना करेंगे, तो फिर खैर है क्या। जरा आप सुनिए चिराग आज जो साहेबगंज में जो उन्होंने कहा है कि हमारा गठबंधन जनता से है और ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकिए जो सिर्फ वादा किए हैं। और अंदाज ये था जैसे निशाने पर मोदी भी है और नीतीश कुमार भी है। पहले दोनों बयान कट टू कट जरा सुन लीजिए। किए गए बड़ी बड़ी बातें हम लोगों से कही गई, पर हकीकत है कि आज भी बिहार वही का वही खड़ा है, बल्कि हर बीते साल के साथ बिहार बर्बादी की ओर अग्रसर हुआ है। आज भी हमारे बिहार के युवा मजबूर हैं यहां से पलायन करने के लिए। आज भी हमारे बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। आज भी हमारे प्रदेश में छोटी छोटी मूलभूत जरूरतें सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। आज ये चुनाव का समय है जब हम लोग को सही फैसले, सही निर्णय लेने हैं। चुनना है हम लोग को कि आज तक जो लोग हमारे साथ, हमारे बीच बड़े बड़े वादे करके आए, उन लोगों ने हमें क्या दिया, और अगर नहीं दिया तो क्यों हम उन्हें दोबारा चुने। करी बात गठबंधन की, तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मेरा समर्थन है। तो आपने सुन लिया अंदाज, स्टाइल, चेहरे का चमक, क्या संदेश देना चाह रहे हैं। क्या ये एनडीए से अपने आप को अलग करने का मन बना लिया है, या फिर अभी भी एनडीए को सिर्फ चेतावनी दे रहा है कि हम जा सकते हैं। वैसे आज के इस कार्यक्रम के बाद बीजेपी के जो थिंक टैंक या यूं कहे जो बीजेपी के इर्द गिर्द की सियासत को जो समझने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि चिराग का अब एनडीए में रास्ता बंद हो चुका है और मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा बाकी लोगों की कह सकते हैं कि अब एनडीए में थोड़ी पूछ बढ़ जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है, चिराग ने आज जो चिराग जलाने की कोशिश साहेबगंज में किया है, क्या वो उस पर डटे रह सकते हैं क्या, या फिर 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह सभी सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करने की स्थिति में ही रह पाएंगे। क्योंकि बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार तय करना चिराग के लिए मुश्किल ही नहीं, बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि बीजेपी के पास चिराग का वो तमाम तहखाना पता है जिस तहखाने को अभी तक संयोग कर रखने में
चिराग कामयाब हो गया।